सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में नया इंकशाफ। बीबीसी ने भी तस्दीक कर दी कि साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन के इमिग्रेशन हुकाम का भी कहना है कि दोनों हमलावरों ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक दोनों हमलावर 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे। हमलावर 28 नवंबर तक फिलिपाइन में रहे। ऑस्ट्रेलियन पुलिस हुकाम का कहना है कि उस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि हमलावरों ने फिलिपाइन का दौरा क्यों किया। इब्तदाई शवाहिद हमले को दाइश से मुतासरा दहशतगर्दी करार देते हैं। तहकीकात का दायरा फिलिपाइन में सरगर्म दाइश नेटवर्क तक बढ़ा दिया गया है। सिडनी वाकया पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए। तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलव्वस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। उस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का असलहा क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की सिडनी बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल जाकर अयादत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का अहमद को खराज तहसीन। कहा आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैरख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद के इलाज के लिए 19 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मोटरवे M1 पेशावर से रशकाई, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ओपन, M3 फैजपुर से रजाना, M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक खोल दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 238, गुजरावाला में 291 तक पहुंच गया। KP में भी फजाई आलूदगी। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रिकॉर्ड किया गया। उबाड़ू में बस से अगवा किए गए तमाम 10 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब मुख्तियों को थाना खमड़ा मुंतकिल कर दिया गया। इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। पुलिस का वाक़े की तफ्तीश का आगाज। डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। सानिहा APS को 11 साल हो गए। जख्म आज भी ताज़ा। अलमनाक वाक़े के नक़ूश ताहाल मिट न सके। 16 दिसंबर 2014 तारीख का वो स्याह तरीन दिन जिसने पूरी कौम को लर्जा कर रख दिया। अमन और तालीम के दुश्मनों ने दरसगाह पर हमला किया। पाक फौज के जवानों ने भरपूर कार्रवाई में दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का APS शहदा को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का रात गए। पेशावर में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा मरीज रुलते रहते हैं और अस्पताल इंतजामिया मोबाइल फोन इस्तेमाल करने में मसरूफ रहती है। वज़ीर आला KP ने कहा आज के बाद अस्पताल इंतजामिया और सरकारी मुलाजमीन दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर आला शिकायत सेल फाल बनाने जा रहे हैं। आप शिकायत भेजें, बाकी काम मेरा है। जो भी दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करता है उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजें। कराची और बलूचिस्तान में ज़लज़ले के झटके। शहर कायद में ज़लज़ले की शिद्दत
5.2 रिकॉर्ड। क्लिफ्टन, सदर, शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। PECHS डिफेंस नाज़िमाबाद भी लर्ज़ उठे। रात 12:51 पर आने वाले ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर का लियारी का दौरा, मखदूश इमारतों का जायजा। जो इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं, इन्हें फौरी खाली करने का हुक्म। बलूचिस्तान का इलाका सोमियानी और सिब्बी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। भारत के नाम नहाद सेकुलर चेहरे से नकाब उतर गया। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सर से खींच लिया। वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को तकरीरी के लेटर्स देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाक़या पेश आया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा हिजाब उतारे, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहा पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा। अपोजिशन पार्टी का कांग्रेस का बिहार के वज़ीर आला से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कांग्रेस का कहना है आला ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने ख़वातीन का वक़ार पामाल किया। ये ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। ऐसी बदतमीज़ी नाकाबिल मुआफ़ी है। बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ को पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग। बिजली की पैदावार, तरसील, डिस्पोज और जिनकॉज की निजकारी और पावर सेक्टर में दीगर इस्लाहात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली के निज़ाम की निजकारी के जरिए मुल्क में मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बिजली की तरसील के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिक़ा तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा दानिश यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और जदीद अलूम के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। आला मयार के रिसर्च और फैकल्टी को तैनात करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। मुल्क में शरह सूद 10.5% मुक़र्रर। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% से कम करके 10.5% की कर दी। स्टेट बैंक अलामिये में कहा गया नई मॉनिटरी पॉलिसी मुआशी नमो को सहारा देगी। महंगाई की शरह माली साल 2026 के दौरान 5 से 7% के दरमियान रहेगी। मुल्क की GDP ग्रोथ 3.25% से 4.25% के दरमियान रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बलोचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का एक बार फिर पर्दाचाक। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलविस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट गद्दार वतन मीरियार बलोच के नाम पर बारहा पैगाम रुसानी में मुलविस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीरियार बलोच के नाम पर मन घड़त दावों, तारीखी तहरीफ और भारतीय एजेंडा की तशहीर जारी। जाली अकाउंट मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच शनाख्त को दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में बैनुल-अक़वामी सामाईन के लिए इस जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडा पर मबनी एक तवील पैगाम सामने आया। भारतीय अकाउंट से जारी पैगाम दरअसल राह के तैयार करदा बलोचिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर मबनी था। थाई समाजी ऐप एक्स के मुताबिक अकाउंट भारत से थाईलैंड VPN के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। अमेरिकी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुर उम्मीद कहते हैं। यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से जंगबंदी पर साबित हुआ है अमन मंसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। इस मामले पर सदर ज़ेलेंस्की और रूसी हम मनसब पुतिन से भी राब्ते में हूँ। ट्रंप ने मंशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने BBC के खिलाफ $5 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया।